जूस है, मिल्क है, और इसके पाचन शक्ति को एक्टिवेट करने के लिए ये जो अभी आपने खड़े होकर के जो राउंड अप किया था, हाथ को सीधा करके पेट को चलाया था, वो बहुत अच्छी क्रिया है कि इसको करने से आपका जो पाचन शक्ति है, लीवर की शक्ति है, वो मजबूत रहती है। अगर आपने 2 मिनट 3 मिनट कर लिया तो समझो 1 हफ्ते के लिए उसको लीवर को अच्छा पोषण मिल गया। बच्चों के लिए कोई जरूरी नहीं है कि पर डे किया जाए, सप्ताह में 1 बार कर लो पर्याप्त है। तो इससे अपने लीवर का जो एक्टिव प्रेशर हो जाता है। आगे बोलो। अगर इन पर ध्यान न दिया जाए तो गैस्ट्रोएंटेराइटिस भी हो सकती है। सर्दियों में जी मिचलाना, उल्टी और दस्त की समस्या अधिक होती है। इसके अलावा कब्ज, डिस्पेप्सिया और एसिडिटी भी हो सकती है। ये एक दूसरे के पूरक रोग होते हैं। कब्ज हो गया तो एसिडिटी हो जाएगी, एसिडिटी हो गई तो फिर कभी भी चक्कर आने लगते हैं, और इससे जब ज्यादा दिक्कतें आती हैं तो माइंड तक प्रभाव डालती है, माइंड में भी गड़बड़ी आने लगती है। आगे। इन समस्याओं से बचने के लिए स्वच्छता का ध्यान रखें। इसके लिए स्वच्छता का मतलब आया, ये शरीर की स्वच्छता सब लोग कर लेते हैं, स्नान कर लेते हैं, सब लोग कर लेते हैं, लेकिन नाखूनों पर बहुत कम ध्यान दिया जाता है। नाखून अधिकांश देखा जाए तो नाखूनों में अगर ब्लैकनेस है, कुछ कालापन है, तो समझिए कि आपके नाखून साफ नहीं है, सूजे नहीं है। तो नाखून हाथों की साफ हो और पैरों भी साफ हो। पैरों से भी बीमारी नाखूनों का धन जाती है। ये नहीं केवल हाथ के नाखून काले हैं और पैर में गंदगी है तो पैर के भी नाखून साफ होने चाहिए। और इसके अलावा घर की सफाई तो सब लोग कर लेते हैं, अपने आसपास कम से कम 100 मीटर की दूरी पर अपने घर के आसपास भी सफाई होनी चाहिए, क्योंकि 90% बैक्टीरिया वायरस बाहर से ही हमला करते हैं घरों में। तो घर के आसपास सफाई जरूरी है, घर में तो सब लोग कर लेते हैं। आगे बढ़ो। इसके लिए पीने योग्य पानी का उपयोग करें और दूषित भोजन का सेवन करने से बचें। इसके अलावा आप पर्याप्त मात्रा में तरल पदार्थ का सेवन करें। डिस्पेप्सिया और एसिडिटी जैसी समस्याओं से बचने के लिए तैलीय और मीठे पदार्थों के सेवन से बचना चाहिए। आहार में फल और सलाद को अधिक मात्रा में शामिल करें, इससे इम्यूनिटी बढ़ने में भी मदद मिलती है। हाँ, सब लोग सलाद तो खाते हैं, लेकिन सलाद हो सकता है कभी कभी कहो आधा घंटा पहले कटा रखा हो, 1 घंटा पहले कटा रखा हो, वो भी नुकसान है। जैसे हम लोग पार्टी में जाते हैं, शादी बरातों में जाते हैं और खूब सलाद भर लेंगे, कब का कटा है, उसमें कितने हाथ लगे हुए हैं, ये किसी ने पता होता है। इसलिए उसमें तो बहुत ज्यादा वायरस हो जाते हैं। उसी हाथ से हम सलाद ले रहे हैं, उसी से आप ले रहे हैं, उसी से 10 लोग ले रहे हैं। कि हमको क्या लिए लगता है कि हम सलाद खा रहे हैं, सलाद क्योंकि उसको धुला तो जाता नहीं, फिर बाद में काटने छीलने के बाद ऐसे डाइट खाया जाता है, तो उसमें अशुद्धता हो जाती है। ये विशेष ध्यान रखें कि बहुत देर के, वैसे भी सब लोग जानते हैं कि बहुत देर कटे हुए फल नहीं खाना चाहिए, और सलाद खाने के पार्टियों में 2-2, 3-3 घंटे पहले कट जाता है। तो यहाँ पर थोड़ा सोचने की बात है, हमारा नहीं करेंगे ना खाइए, सोचने की बात है। आगे क्या कहते हैं विशेषज्ञ, हर मौसम की ही तरह सर्दियों में भी नियमित योग, प्राणायाम, व्यायाम जरूर करें। क्योंकि हम नहीं कह रहे हैं, न स्वामी जी कह रहे हैं, ये विशेषज्ञ कह रहे हैं। ये पढ़ करो। हर मौसम की ही तरह सर्दियों में भी नियमित योग, प्राणायाम, व्यायाम जरूर करें। सर्दियों में ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और सर्दियां देखते ही लोग घर में दुबक जाते हैं, और ये होता है कि क्या करना है, घर में आराम से लेटे हैं, बैठे हैं और धूप सेक रहे हैं। तो शारीरिक वर्कआउट होना चाहिए, और वो वर्कआउट नहीं होता है। इसलिए आप लोगों ने आज जो फास्ट किया था, वो फास्ट जरूर करना चाहिए।